कुछ लोग तुम्हारी हार से खुश होते हैं, तुम्हारी पोटेंशियल से डरते हैं। वो डरते हैं उस इंसान से जो तुम कल बन सकते हो। तुम स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंशियल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, तुम्हारे सपोर्ट में भी सिर्फ गिने चुने लोग हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग तुम्हें देखते ही, इवन तुम्हारे बारे में सोचते ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारी करंट कंडीशन नहीं डराती, बल्कि उन्हें तुम्हारी डेप्थ डराती है। तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा अकेले सरवाइव कर जाना, ये सब एवरेज लोगों को डिस्टर्ब करता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि जिस इंसान के अंदर आग होती है, समाज अक्सर उसी इंसान से डरता है, क्योंकि सोसाइटी को ओबीडिएंट लोग पसंद हैं, डीप लोग नहीं। सोचो, अगर कोई इंसान सच में वीक है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर लोग तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करें, तुम्हें इंसल्ट करें, तुम्हें अंडरमाइन करें, तुम्हारी इमेज खराब करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब है तुम उन्हें इमोशनली अफेक्ट करते हो। कई बार लोग तुमसे इसलिए नहीं डरते कि तुम पावरफुल हो, बल्कि वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुमने खुद को फुल्ली अनलॉक कर लिया तो तुम उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। और यही जेलसी का सबसे डार्क फॉर्म है। जो लोग तुमसे इनसिक्योर फील करते हैं, वो हमेशा सामने से अटैक नहीं करते, वो पीठ पीछे से अटैक करते हैं। कई बार तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे आस पड़ोस और गांव के लोग, तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त, जो सामने से तुमसे हंसकर बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे बोलेंगे इससे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बातें करता है, ये अपनी लाइफ में आज तक ना कुछ कर पाया है और ना ही कुछ कर पाएगा। अब ध्यान से समझना, ये वर्ड्स सिर्फ इंसल्ट नहीं होते, ये साइकोलॉजिकल अटैक होते हैं। क्योंकि सोसाइटी जानती है कि अगर किसी इंसान का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाए तो उसका फ्यूचर भी कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए एवरेज लोग अक्सर टैलेंटेड लोगों पर सबसे पहले डाउट अटैक करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये इंसान खुद पर बिलीव करता रहा तो ये एक दिन डेंजरस बन जाएगा। नीत्शे ने रिजेंटमेंट के बारे में एक बात कही थी कि कुछ लोग खुद ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जो इंसान ऊपर उठ सकता है उसे भी नीचे गिरा दिया जाए। और ये रिजेंटमेंट अक्सर उन लोगों में होता है जिन्होंने अंदर ही अंदर अपनी हार एक्सेप्ट कर ली होती है। अब मैं तुम्हें जेलसी की साइकोलॉजी बताता हूँ। जब कोई इंसान खुद से डिसअपॉइंटेड होता है लेकिन अपनी कमजोरी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो उसका माइंड एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। वो दूसरों की पोटेंशियल को इंसल्ट करने लगता है, उन्हें अंडरमाइन करने लगता है और वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश भी करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर वो मान ले कि तुम सच में कैपेबल हो तो उसे अपनी मीडियोक्रिटी का सामना करना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोगों के अंदर सच का सामना करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो तुम्हें लेजी बोलेंगे, क्रेजी बोलेंगे, ओवर थिंकर बोलेंगे, फेलियर बोलेंगे, लेकिन सीक्रेटली वो तुम्हें ऑब्जर्व भी करेंगे और नोटिस भी करेंगे। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान को मॉनिटर करती है जिसमें पॉसिबिलिटी होती है। तो एक बात याद रखना, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, उन्हें इस सोसाइटी ने शुरुआत में अंडर एस्टिमेट ही किया था। क्योंकि सोसाइटी रिजल्ट को रिस्पेक्ट देती है, प्रोसेस को नहीं। जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वही स्ट्रगल तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है तो वही लोग कहते हैं हमें तो पहले से पता था कि ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या होती है? जब तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएं, तुम्हारी फैमिली के लोग, तुम्हारे गांव, आस पड़ोस के लोग, तुम्हारे रिलेटिव्स। मीन्स जब वही लोग तुम्हारी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं,
जिनके बीच तुम बड़े हुए हो। ये अंदर से तोड़ता है, लेकिन यही पेन कई बार ट्रांसफॉर्मेशन भी बनता है, क्योंकि कुछ लोग कंफर्ट सेफ्टी के बीच रहकर और पावर स्ट्रक्चर से जुड़े होने की वजह से पावरफुल बनते हैं, जबकि कुछ लोग ह्यूमिलिएशन से पावरफुल बनते हैं, यानी कि अपमान, विरोध और साजिशों के बीच रहकर ताकतवर बनते हैं। अगर दुनिया तुम्हें बार बार रिजेक्ट कर रही है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो तुम सच में यूजलेस हो, या फिर तुम इतने डिफरेंट हो कि एवरेज लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे। और हिस्ट्री बताती है कि हर डीप थिंकर को शुरुआत में गलत समझा गया था। नीत्शे खुद लोनली था, मिसअंडरस्टूड था, लेकिन लोग आज उसी नीत्शे को एक पावरफुल थिंकर मानते हैं। नीत्शे ने एक बात समझ ली थी कि भीड़ हमेशा उस इंसान को रिजेक्ट करती है जो उन्हें उनकी लिमिट्स याद दिलाता है। इसलिए अगर लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तो इमोशनल होकर उनके सामने खुद को प्रूव ना करने लगना। अपना काम करो, ऑब्जर्व करो, बिल्ड करो, साइलेंस में ग्रो करो, क्योंकि रियल रिवेंज आर्ग्यूमेंट नहीं होता। रियल रिवेंज होता है उस लेवल तक पहुंच जाना जहां तुम्हें देखकर लोगों को अपनी सोच छोटी लगे। और आखिर में एक बात याद रखना, अगर लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी इमेज गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद तुम्हारे अंदर सच में कुछ बड़ा है। क्योंकि दुनिया कभी भी डेड पोटेंशियल से नहीं डरती। दुनिया हमेशा उस इंसान से डरती है जो अभी तो टूटा हुआ है, लेकिन एक दिन अनस्टॉपेबल बन सकता है। अब ये सुनो, अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है।